हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर गुप्ता एकेडमी। के आर गुप्ता एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, माइक्रोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव के आकृति एवं उनकी संरचना, विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन, या जीव एवं पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन के बारे में। जीव की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों को अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका। जीवन के मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका में नाभिक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। आपका अगला प्रश्न, रक्त और हड्डियां के उदाहरण है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, मेरिटोरियम ऊतक या तंत्रिका ऊतक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयोजिक ऊतक। रक्त और हड्डियां एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। एपिथेलियम ऊतक शरीर को ढकने या बाहरी सुरक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। आपका अगला प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? 3, 1, 4 या 2? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 सेल होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में 3 सेल होते हैं। नाभिक के चारों तरफ से वृत्ताकार पथ को कक्षा या ऑर्बिट सेल कहा जाता है। कक्षा की संख्या 7 है। कक्षा के K, L, M, N, O, P, Q आदि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, यदि दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 kg तथा 28 kg हो तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा या बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। जड़त्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्रिज्या के स्क्वायर। इंग्लिश में होता है आई इक्वल टू mr स्क्वायर। जड़त्व का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर किसी स्थान पर या अंटार्कटिका में किसी कैंप पर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में किसी कैंप पर। अंटार्कटिका में किसी कैंप पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है
अब पृथ्वी के तल के ऊपर जाने पर g का मान घटता है। यदि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से ऊपर से गिराया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण का समान होगा। आपका अगला प्रश्न, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बल अघूर्ण शून्य है तो निम्न में से क्या स्थिर होगा? बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, रेखीय आवेग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोणीय संवेग। वह में बल अघूर्ण की उपस्थिति में कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अतः किसी निकाय पर कार्यरत बल अघूर्ण शून्य है तो कोणीय संवेग हमेशा स्थिर होगा। आपका अगला प्रश्न, पॉइसन निष्पत्ति का व्यवहारिक मान होगा? ऑप्शन -1 एवं +1 के बीच, -1 एवं 0 के बीच, 0 एवं ½ के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0 एवं 1/2 के बीच। पॉइसन निष्पत्ति का व्यवहारिक मान 0 एवं 1/2 के बीच होगा। घूर्णन गुणांक का मान 0 एवं 1 के बीच होता है। किसी वस्तु के पार्श्व की विकृति तथा प्रत्यक्ष विकृति के अनुपात के ऋणात्मक मान को प्लासो का अनुपात कहते हैं। पदार्थ एवं प्लासो का अनुपात, रबर 0.50, स्वर्ण 0.42 to 0.44, संतृप्त मृदा 0.40 to 0.50, मैग्नीशियम 0.35। अगला प्रश्न, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन 2, 9/8 या 8/9 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8/9। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल बटा वायु 4/3। कांच का अपवर्तनांक कांच के बटा वायु 3/2। जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में होगा जल बटा कांच, तो 4/3 बटा 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 गुने 2/3 इक्वल टू 8/9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक बल का परीक्षण 10 न्यूटन है। यदि यह एक पिंड पर कार्य करता है तो -20, जिसका एक भाग विद बिंदु के दूरी पर 4 मीटर है तो यदि बल अघूर्ण कितना है? ऑप्शन ए 20 न्यूटन पर मीटर, 30 न्यूटन पर मीटर, सी 2.5 न्यूटन पर मीटर या 40 न्यूटन पर मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 40 न्यूटन पर मीटर। F इक्वल टू 10 न्यूटन, D इक्वल टू 4 मीटर। तो बल अघूर्ण इक्वल टू होता है बल इंटू लंबिक दूरी। तो मेरा बल था 10 एंड लंबिक दूरी था 4, तो 10 गुने 4 हो जाएगा 10 इक्वल टू 40 आंसर। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।